जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि जो बहादुर होता है उससे जीत ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहती। और आज की इस दुनिया में कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है अगर आप बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं। एक लीडर जो होता है ना, वो अच्छी टीम बनाता है, और वो जो अच्छी टीम होती है वो मिलकर के उस लीडर को महान बनाती है। इस बात का इतिहास गवाह है। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के मित्र और सूबेदार तानाजी मालुसरे की आज बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तानाजी मालुसरे साहब, जिन्होंने कि कोंढाणा के किले में अपना बलिदान दिया, लेकिन दुनिया को काफी कुछ सिखा कर गए। ये बात है 17वीं शताब्दी के भारत की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में भारत जो था, मध्य भारत, वो स्वराज्य की ओर अग्रसर था। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बढ़ती हुई ताकत थी, उससे परेशान होकर के मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में अपने सूबेदारों को भेजा कि जाकर के मराठाओं पर आक्रमण कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उस वक्त बड़ी संख्या में किले थे, लेकिन देखते देखते धीरे धीरे मुगलों ने कई सारे किलों को अपने अंडर में कर लिया। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को कोंढाणा का किला भी मुगलों को देना पड़ा। और इस संधि के बाद में जैसे ही मुगलों को किले मिले, जब मिलने के लिए गए छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से आगरा, तब उन्हें वहां धोखे से बंदी बना लिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से किसी तरह से भाग करके महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने पुरंदर संधि को अस्वीकार कर दिया, और ये सारे किले जो मुगलों के अधीन हो चुके थे, उन पर वापस कब्जा करने की, उन्हें वापस अपने पास लेने की जो प्रोसेस थी, उसे शुरू कर दिया। और इन किलों को फतेह करने की जब बात आई, तो बात आई कोंढाणा के किले को फतेह करने की। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि कहा जाता था कि किला जिसके पास है उसका पूना पर अधिकार होगा, जो कि आज का पुणे है। कोंढाणा किला मुगलों ने अपने कमांडर उदय भान के कंट्रोल में रखा हुआ था। 5000 ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात किए हुए थे। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को एक योद्धा की जरूरत थी जो उस किले को जीत कर लाए, और उन्होंने चुना अपने मित्र और सूबेदार तानाजी मालुसरे। 5 बातें जो तानाजी की लाइफ से सीखने को मिलती है, इस फाइट से सीखने को मिलती है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात जो महान मराठा सूबेदार तानाजी मालुसरे से सीखने को मिलती है, वो है डेडिकेशन। लाइफ में समर्पण बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी काम को करने हो, अगर आप समर्पित नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, तो वो काम हो ही नहीं सकता उस बखूबी के साथ जिस बखूबी के साथ होना चाहिए। तो पहली बात यही सिखाती है। ये बात है लगभग जनवरी 1670 की, जब तानाजी मालुसरे अपने बेटे के विवाह की तैयारी कर रहे थे। उनके बेटे रायबा की शादी के निमंत्रण को देने के लिए वो महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पहुंचे, तो वहां उन्हें मालूम चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहगढ़ विजय की रणनीति बना रहे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार थे शेलार मामा, उन्होंने तानाजी को राय दी कि आप पहले रायबा की शादी जो है वो कर लीजिए, उसके बाद कोंढाणा किले की मुहिम पर निकलिए। लेकिन तानाजी मालुसरे साहब ने वो बात नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि पहले हम कोंढाणा जीतेंगे, उसके बाद में रायबा की शादी करेंगे। तो यहाँ तानाजी ने सबसे पहले अपने फर्ज को रखा। तानाजी क्योंकि उस कोंढाणा के किले के युद्ध में शहीद हो गए, उनका बलिदान याद करते हुए स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके कर्तव्यों का पालन किया और रायबा की शादी करी। ये जो एक दूसरे के लिए डेडिकेशन होता है, यही बड़े साम्राज्यों के निर्माण में सहायक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप कोई बड़ी विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, तो वो टीम में भी डेडिकेशन एक दूसरे के लिए होना चाहिए, अपने काम के लिए भी डेडिकेशन होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में ऐसे कई सरदार थे, कई सूबेदार थे जो कोंढाणा किले को जीतने के लिए तैयार थे, लेकिन इस असंभव काम के लिए उन्होंने सबसे बेस्ट को चुना, तानाजी मालुसरे साहब को चुना, जो कि उनके बचपन के मित्र थे और खास सूबेदार थे, क्योंकि उन्होंने कई सारे युद्धों में छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया, और अपनी मित्रता को निभाते हुए, देश प्रेम को निभाते हुए कोंढाणा के किले को जीतने में सबसे बड़ी भूमिका तानाजी मालुसरे साहब ने। सीखने वाली दूसरी सबसे बड़ी बात तानाजी मालुसरे साहब के जीवन से, इस युद्ध से, प्लानिंग के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी हार होगी। इतना बड़ा युद्ध था, कोंढाणा के किले को फतेह करना था, आसान नहीं था। इसके लिए उस किले की दीवारों पर सीधी चढ़ाई चढ़नी थी, दुश्मन को हराना था, युद्ध में जीत हासिल करनी थी। इतिहासकार कहते हैं कि ये मानने की काफी संभावना है कि तानाजी मालुसरे साहब ने बहुत सारा समय लिया इस ऑपरेशन कोंढाणा को बनाने में, इसकी प्लानिंग करने में। जो किले का कमांडर था उदय भान, उसके कैरेक्टर को, उसकी पर्सनालिटी को समझने में समय लिया। उस किले में किस तरीके से सैनिक कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या गतिविधि रहती है, सब कुछ समझा।
और जिस रात में ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ये शब्द गलत नहीं होगा, जिस रात में ये सर्जिकल स्ट्राइक करी तानाजी मालुसरे साहब ने, उस रात में वो अपने सैनिकों के साथ में किले के नीचे इकट्ठे हो गए। उस किले की दीवारें, उसके पीछे जो चट्टानें थी इतनी ऊंची ऊंची थी कि उन पर आसानी से चढ़ना नामुमकिन था। अपने साथ 4-5 बहादुर सैनिकों को लिया, चढ़ गए, रस्सी नीचे फेंकी, सैनिकों को ऊपर बुलाया जो बाकी के थे, और इस युद्ध में अपने सैनिकों के साथ चढ़ाई करो। कहा जाता है कि इस युद्ध में उनके साथ में उनके भाई सूर्या मालुसरे साहब भी थे। दोनों भाइयों ने मिलकर के ये कोंढाणा फतेह करने का बड़ा सा प्लान बनाया। और तानाजी ने जब किले पर चढ़ाई की तो सूर्या जी जो थे वो अपनी सेना के साथ में किले के कल्याण द्वार पर पहुंचे और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। जब उदय भान को इस बारे में मालूम चला तो फिर वो भारी युद्ध हुआ, और इस बीच में तानाजी कुछ सैनिकों ने जाकर के कल्याण दरवाजा खोल दिया और सूर्या जी के जो सैनिक थे वो अंदर आ गए। और उसके बाद में ये बड़ी जंग चली जिसमें तानाजी मालुसरे जी को जीत हासिल हुई। हालांकि उनके प्राण उनके चले गए, हालांकि उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन जो सपना था छत्रपति शिवाजी महाराज का उसे पूरा कर दिखाया। तीसरी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है, लाइफ में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। अगर आप स्मार्टनेस नहीं दिखाते हैं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तानाजी मालुसरे साहब ने जब पारंपरिक तरीके से हमला करने की सोची तो उन्हें लगा कि ये मामला बन नहीं पाएगा, इस तरीके से शायद हम जीत ना पाए, क्योंकि उस किले की जो सुरक्षा थी वो बहुत टाइट थी। बस एक उसमें कहीं खामी थी, वो ये थी कि किले के जो पश्चिम वाला छोर था, जो वेस्ट साइड थी, वहां पर एक खामी थी। वो ये थी कि वहां एक खड़ी चट्टान थी और बहुत कम वहां गश्ती होती थी, बहुत कम गश्त होती थी। तो ऐसा मानते थे लोग कि इस पर तो कोई चढ़ नहीं सकता है, इम्पॉसिबल काम है। तानाजी ने उसी रास्ते से कुछ सैनिकों को लिया और अंदर जाने की प्लानिंग बनाई, और उसके बाद में जो टुकड़ी थी अपने सैनिकों की उसे अंदर लेकर के उन्होंने जो टाइम था वो भी मिडनाइट का चुना। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो एकदम परफेक्ट थी। इसीलिए कहते हैं कि जो कोई ना सोच रहा हो वैसा करना चाहिए, इसी को स्मार्टनेस कहते हैं। लोगों को लगता है कि काम होगा नहीं है तो कोई सोचेगा नहीं, बस जो कोई नहीं सोच रहा है उसी को आप करके दिखाइए, इसी को स्मार्टनेस। चौथी बात जो सिखाते हैं तानाजी मालुसरे साहब वो है लाइफ में हमेशा राइट चॉइस जो है उसे फॉलो कीजिए। अगर आप स्ट्रेटेजिकली सही होते हैं ना तो थोड़ा ही काफी होता है। कुछ जो है हिस्टोरियन वो कहते हैं कि लगभग 800 सैनिकों की टुकड़ी थी तानाजी मालुसरे साहब के पास। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ 300 सैनिकों के साथ में चढ़े थे, और अलग अलग सोर्सेज जो है अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन 300 सैनिकों के साथ में जाकर के अगर आप 5000 सैनिकों को हराते हैं और सबसे सेफ किले को कोंढाणा को अपने नाम करते हैं, तो आप समझिए कि आपने कितना इनोवेटिव तरीके से अपनी तैयारी की, कितने इनोवेटिव तरीके से अपनी प्लान को एग्जीक्यूट किया। तानाजी मालुसरे साहब की लाइफ से, उस फाइट से सीखने को मिलता है कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली सही हैं, अगर आप रणनीति सही बनाते हैं, तो चाहे आपके पास में रिसोर्सेज बहुत कम हो। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास में तो रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे बड़ा लूंगा। अगर आपके पास में रिसोर्सेज बहुत कम हो तब भी आप लाइफ में कमाल करके दिखा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, 5वीं लर्निंग ये है कि लाइफ में जब तक जीत ना मिल जाए तब तक रुकना मत। बिना पता चले गेट खुलने का जो मौका था वो बहुत मुश्किल था, और मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में वो कोंढाणा किला जीतना मुश्किल था, लेकिन तानाजी ने सोच लिया था तो करके दिखाया। इसीलिए जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद भी सैनिकों में भगदड़ नहीं मची। जैसा कि नॉर्मली सिचुएशन में होता है कि हमारे जो सरदार है उनकी अगर डेथ हो गई तो फिर वो एक भगदड़ मच जाती है। तानाजी की शहीदी के बाद कहते हैं कि उनके जो भाई थे सूर्या जी और जो शेलार मामा थे उन्होंने मोर्चा संभाला, और वो सही नेतृत्व उन्होंने दिया, तब जाकर के मराठाओं की जीत उस युद्ध में। सिचुएशन की प्लानिंग करनी चाहिए। लाइफ में चाहे जो हो जाए आपको हार नहीं माननी चाहिए, ये बात भी इस घटना से सीखने को मिली। ये सारा कमाल हुआ, कोंढाणा किला फतेह किया मराठाओं ने, और जब वहां छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे तो उन्होंने उस किले का नाम बदल करके सिंहगढ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तानाजी सिंह थे, वो तानाजी को सिंह बुलाते थे, तो उन्होंने कहा कि अब कोंढाणा किला नहीं रहेगा, इसका नाम सिंहगढ़ हो गया। उन्होंने कहा था गढ़ आला पन सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन मैंने अपना शेर खो दिया। जो वादा था उसे निभाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तानाजी के बेटे राय बाजी शाह एक दूसरे के प्रति समर्पण था। जैसा मैंने बताया कि जब बड़े साम्राज्य के बारे में आप सबका देखते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, तो एक दूसरे के लिए यही डेडिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। इस छोटी सी वीडियो में आई एम श्योर कि आपको 5 बड़ी बातें सीखने को मिली होंगी जो शायद आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। इसलिए एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।